हेलो दोस्त, कैसन छी अहाँ सब। उम्मीद यऽ कि बड्ड नीक होब। चलू अपन मैथिली के सिलसिला जारी अछि, जाहिमे 10वीं क्लास के 10th क्लासक अरिपन बुक जे छै ओकर तेसर चैप्टरक शुरुआत होत आज। चलू बिना समय गमेने अपना सब चलै छी सिलेबस की ओर और कहानी कथा की ओर। याद रखब जे तेसर चैप्टर अछि ओकर नाम छै जवाहर जेहने देखलहुँ जेहने पौलहुँ, जेकर राइटर अछि जयकान्त मिश्र। ई राइटरके नाम याद रखब, जेहने देखलहुँ ओहने पयलहुँ। एकर राइटरके नाम अछि जयकान्त मिश्र। एहि कहानीके की निचोड़ अछि, ये अपना सबके कहानी पढ़े पड़त। जवाहर जेहने देखलहुँ यानी जवाहरलाल नेहरू जे भारत के पहिल प्रधानमंत्री छल, और लेखक के मन में भाव आबै छै कि जवाहरलाल के बारे में जेना सुनने छलै कि जेहने देखलहुँ जेहने पयलहुँ, एहिके बारे में विशेष चर्चा। कहानी के पढ़ला से पहले सबसे पहिल अपना सब लेखक के परिचय पढ़ू, कियाक लेखक के परिचय से सेहो प्रश्न आबै छै। चलू शुरुआत करै छी जयकान्त मिश्र के बारे में। जयकान्त मिश्रक जन्म 20 नवंबर 1922 ईस्वी के मधुबनी जिला के गजहारा गाँव में भेल। ई ध्यान रखब, कियाक लेखक के गाँव के नाम सेहो पूछि लै छै। तो हमरा ख्याल से एहि सब सेंटेंस के जँ पछ अहाँके हिंदी में बताबी तो बेहतर हेतै, कियाक अहाँके ऑब्जेक्टिव माध्यम से लेखक के परिचय पढ़ू। ओना जब एग्जाम में होत जँ पछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आयत तऽ अहाँके मैथिली भाषा में ही लिखऽ पड़त। चलू तऽ एकरा हम कनी हिंदी कन्वर्ट कऽ बाजै छी। जयकान्त मिश्र का जन्म 20 नवंबर 1922 ईस्वी को मधुबनी जिला के गजहारा गांव में हुआ। इन चीज़ को याद रखिएगा। और जयकान्त मिश्र का निधन जो है वो आपको 3 फरवरी 2009 को हुआ। इन डेट को भी याद रखिएगा। जयकान्त मिश्र के पितामह अर्थात पितामह को संस्कृत में दादाजी कहा जाता है, तो उनके दादाजी का नाम जयदेव मिश्र थे, वहीं पिता के नाम उमेश मिश्र थे। इनको भी ध्यान रखिएगा। 1943 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किए, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री लिए। वहीं 1944 उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए। इन चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ वहीं से उन्होंने क्या किए हैं, उस विश्वविद्यालय के परिचार्य के तौर पर भी काम किए हैं, और अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष के पद से वो लास्ट में क्या हुए, वहाँ से रिटायर किए हैं। याद रखिएगा जयकान्त मिश्र के बारे में बोला गया है कि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, इनको याद रखिएगा। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर से उन्होंने क्या किया है, पीएचडी की डिग्री लिए है जयकान्त मिश्र। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से इनको भाषा साहित्य सम्मान भी मिला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयकान्त मिश्र को कहाँ से भाषा सम्मान मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली से मिला। इनको याद रखिएगा। जयकान्त मिश्र की कुछ रचनाएं जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसा कि मैं इनको जो पीएचडी की डिग्री लिए थे, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, ये इनकी प्रमुख रचना है, इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ वृहत मैथिली शब्दकोश, शब्दकोश को हम लोग इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। तो मैथिली की जो शब्दक भंडार अछि ओकरो एक वृहत कोश, एक डिक्शनरी बनाने का काम आपको जयकान्त मिश्र किए हुए हैं। तिरहुत ककहारा यानी इनकी ये प्रमुख रचना है, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ गौरी स्वयंवर इनकी ये भी रचना है। और नंदी पतिक, फिर से ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, वृहत मैथिली शब्दकोश, तिरहुता ककहारा और गौरी स्वयंवर और नंदी पतिक, ये इनकी प्रमुख रचना है। अब हम लोग चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे। चैप्टर में है जवाहर जेहने देखलहुँ जेहने पयलहुँ। एहि सभक कन्वर्ट हम हिंदी में कयने छी। अहाँके हिंदी भाषा में एहि कहानी के हम समझाबऽ प्रयास करै छी। अहाँ जखन क्वेश्चन आंसर करब तो सारा क्वेश्चन आंसर के हम मैथिली में बाजि कऽ मैथिली में अहाँके समझायब। हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जे जयकान्त मिश्र जी अहाँके बतैने अछि कि कोन सहनशीलता इंसान उनका से मुलाकात केना केना भेल अछि, और मिथिला के बारे में कतऽ तक दूरदर्शी सोच जवाहरलाल नेहरू के अछि, एकरा बारे में हम जयकान्त मिश्र के लिखल ई प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बतायब। चलू आगे किछु निचोड़ अहाँके लिखने छी ओ दऽ रहल यऽ। जयकान्त मिश्र कहने छथि कि जे प्रस्तुत निबंध अछि, एहि निबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू के भेंट करने से रिलेटेड है, और उनके बाद इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटी लार्ज लेक्चर
थिएटर में नेहरू जी द्वारा दिए गए भाषण से जो लेखक है वो प्रभावित हुए हैं, उनको इस कहानी में क्या किया गया है, इस निबंध में संकलित किया गया है। 1942 ईस्वी के जो आंदोलन था उनमें उनका कथन था कि फ्रीडम इज इन पेरियल, डिफाइंड इट विथ ऑल द माइट। ठीक है ना, कभी लाइन लिखा रहे कि फ्रीडम इज इन पेरियल, डिफाइंड इट विथ ऑल द माइट। ये लाइन कहाँ से हैं, तो जवाहर जेहने देखलो जेहने पहलो जयकांत मिश्र द्वारा रचित निबंध से लिया गया। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेखक क्या होते हैं कि एक दिन नेहरू जी के घर पे जाते हैं और उनके आने की खबर सुनते हैं कि नेहरू जी अपने घर आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का घर इलाहाबाद सिटी में पड़ते हैं। तो उनके खबर सुन करके अपना वो 10 छपा हुआ किताब, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि 10 छपा हुआ किताब किनका था, तो जयकांत मिश्र का था। वो ले करके जाते हैं नेहरू जी से मिलने के लिए। लेखक द्वारा दिए गए जो उपहार था, यानी जो लेखक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात प्रधानमंत्री से मिले, तो उन पुस्तक को नेहरू जी ले लेते हैं और कहते हैं कि ये सभी भाषा के लिए वो सम्मान की बात करते हैं और कहते हैं उनको सम्मानता और सहनशीलता पूर्वक रख करके कहते हैं कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से लेते हैं। इसी सम्मान को लेकर के लेखक कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की जो लोगों की कंडीशन होती है उसमें उनको उम्मीद नहीं था कि हम पीएम से मिल पाएंगे, लेकिन उनकी संस्कार और सहनशीलता की वजह से लेखक कहते हैं कि जैसे हम उनके बारे में देखे थे वैसे ही हम उनको क्या किए पाए हैं। उसी सम्मेलन में जब इसके लिए एक 45 मिनट के उनके भाषण से नेहरू जी को वो प्रभावित करते हैं। जब एक पुस्तक मेला क्या होता है, कहाँ नेहरू जी द्वारा लगते हैं दिल्ली में, तो उस 45 मिनट के उनके भाषण से प्रभावित करते हैं और दिल्ली में एक पुस्तक मेला का जो आयोजन हुआ, उस मेला में नेहरू जी को आने का खबर मात्र 20 मिनट के लिए, कहीं भी जाते हैं प्रधानमंत्री तो क्या होता है उनके लिए समय सीमा निश्चित किया रहता है, और नेहरू जी मात्र 20 मिनट अपने लिए दिए थे कि हम उस मेला में आएंगे। लेकिन जब उस पुस्तक मेला में आते हैं तो नेहरू जी क्या करते हैं, वहाँ लगभग आपको 1.5 घंटा रुक करके घूमते हैं और वहाँ सभी प्रकार के पुस्तकों को देखते हैं। साथ ही साथ मैथिली भाषा के बारे में भी, मैथिली पुस्तक के बारे में भी बात करते हैं और उनमें संविधान में मैथिली भाषा को दर्जा दिलाने का भी वो बात करते हैं। मूल निचोड़ आपका इतना ही है। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा बल देते हैं और क्वेश्चन आंसर को समझने का कोशिश कीजिए। मेन निचोड़ मैंने क्या किया, जयकांत मिश्र कहाँ जाते हैं मिलने के लिए, इलाहाबाद। किन से मिलने गया, प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री के आने की खबर से, प्रधानमंत्री का घर कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। वहाँ पर जाकर के प्रधानमंत्री को भेंट देते, भेंट का मतलब उपहार देते हैं, और वो उपहार के तौर पर 10 पुस्तक देते हैं। उन पुस्तक को प्रधानमंत्री ले लेते हैं और कहते हैं कि उनको हम पढ़ेंगे। एक मेला होता है, कहाँ मेला होता है आपको, तो दिल्ली में, और दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए फिक्स टाइम कितना था, 20 मिनट, बट पीएम कितने देर तक वहाँ रुके, तो 1.5 घंटा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको काम करेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में है 1962 ईस्वी के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्ण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए या साहित्य अकादमी का जो स्थापना हुआ था, इनके अध्यक्ष स्तर पर कौन काम किए, तो डॉक्टर राधा कृष्ण। जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू के पहिल बेर कतऽ भेल, यानी जयकांत मिश्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री से कहाँ मुलाकात हुआ फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में हुआ। उत्तर आपका डी करेक्ट है। द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी, द केस ऑफ मैथिली ये दिया हुआ है ना, बिफोर द साहित्य अकादमी नाम के प्रतिवेदन को कौन तैयार किए हैं, तो जयकांत मिश्र तैयार किए हैं। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेखक भारतीय मैथिली साहित्य समिति कतऽ छै, तो अखिल भारतीय मैथिली साहित्य की जो स्थापना किया गया था वो आपको इलाहाबाद में। उत्तर आपका क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। कह रहा है उमाशंकर जोशी कौन भाषा की कवि था, तो उमाशंकर जोशी आपको गुजराती भाषा की कवि था। और याद रखिएगा क्वेश्चन हम पिछला चैप्टर में भी बताए थे कि महात्मा गांधी की मातृभाषा क्या, तो आपको गुजराती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयकांत मिश्र के साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन सा पुरस्कार भेटा था, तो भाषा सम्मान पुरस्कार मिला था। उत्तर आपका क सही है। नेक्स्ट है जयकांत मिश्र के पिता के छलथिन, जयकांत मिश्र के पिता का नाम था उमेश मिश्र। इनको याद रखिएगा, उमेश मिश्र थे उनके पिता का नाम।
ठीक है ना। वहीं पितामह दादाजी का नाम था जयदेव मिश्र, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहर जेहने दिखलो जेहने पहलो कौन पत्रिका से लिया गया है, तो एक भाखा नामक पत्रिका है उनसे लिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाखा पत्रिका से क्या लिया गया है, जवाहर जेहने दिखलो जेहने पहलो, उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जयकांत मिश्र के कौन शोध प्रबोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि मिला था, तो किसी भी व्यक्ति को पीएचडी की एक डिग्री होती है जो आफ्टर एमएससी मास्टर डिग्री के बाद मिलता है, उनके लिए एक खोज देना पड़ता है। तो जयकांत मिश्र जो अपना स्तर से खोज किया था वो खोज का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, उत्तर आपका क सही है। अगला है 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव कौन थे, तो सचिव के तौर पर काम किए थे कृष्ण कृपलानी, याद रखिएगा कृष्ण कृपलानी। वहीं अध्यक्ष के पद पर कौन किए थे, तो राधा कृष्ण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषय के विद्वान थे, तो इतिहास के विद्वान थे। ईश्वरी प्रसाद का संबंध किससे है, आपको हिस्ट्री बोले तो इतिहास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तनिया नाटक, इनको ध्यान रखना, कीर्तनिया नाटक ये किन की रचना है, तो कीर्तनिया नाटक आपकी रचना है जयकांत मिश्र का, उत्तर आपका घ सही होगा, जयकांत मिश्र कीर्तनिया नाटक। अगला क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। इलाहाबाद अखिल भारतीय साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन पोथी सब कौन ईस्वी में प्रकाशित भेल छल, तो 1962 अर्थात 1962 ईस्वी, ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयकांत मिश्र साहित्य अकादमी में कौन सभा के सदस्य निर्वाचित भेल, तो ये साधारण सभा, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। डॉक्टर जयकांत मिश्र साहित्य अकादमी कौन सभा का सदस्य थे, तो साधारण सभा के। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जयकांत मिश्र का जन्म कतः भेल, तो डॉक्टर जयकांत मिश्र का जन्म हुआ था गजहरा, ये गजहरा गांव मधुबनी जिला में पड़ते, उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक कौन है, क्योंकि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर से ही तो पीएचडी किए थे जयकांत मिश्र, तो उत्तर आपका घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयकांत मिश्र का जन्म कब हुआ, तो हम बताएं ना जयकांत मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1922 ईस्वी, उत्तर आपका क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयकांत मिश्र का निधन कब हुआ, तो 3 फरवरी 2009, उत्तर आपका करेक्ट ए हो जाएगा, 3 फरवरी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति गोरक्ष विजय किनकर कृति है, तो विद्यापति गोरक्ष विजय ये डॉक्टर जयकांत मिश्र के द्वारा लिखा गया रचना है, इनको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर जयकांत मिश्र, उत्तर आपका क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग मैथिली में पढ़ेंगे, क्योंकि मैथिली है तो थोड़ा मैथिली से भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको, ठीक ना, और फास्ट में थोड़ा खींचे हैं, वीडियो शॉर्ट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहने चाहिए कि लेखक किनका सो विशेष प्रभावित भेल, तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल, उत्तर आपका पूछिए तो शॉर्ट आंसर में ये लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अकादमी मैथिली प्रवेशिका विषय में लेखक किनका से भेंट केलन, तो साहित्य अकादमी मैथिली विषयक परिवेश में लेखक भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट केलन। शॉर्टकट में ना मैथिली में यहाँ लिख सकै छियै। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छला, तो साहित्य अकादमी के सचिव अहाँ के कृष्ण कृपलानी छल। ऑब्जेक्टिवो सेहो सही और संग संग सब्जेक्टिवो में अहाँ के लघु उत्तरीय प्रश्न में एना लिख सकै छियै। नेक्स्ट क्वेश्चन छै ओही समय के साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष के छला, तो उपाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राधाकृष्ण काम कयने छला, उत्तर अहाँ के डॉक्टर राधाकृष्ण भए जायत। लेखक साहित्य अकादमी के कोन सभाक सदस्य छल, तखने अपना सब ऑब्जेक्टिव में देखलिए कि साधारण सभाक अध्यक्ष छल, तऽ अहाँ लिख सकै छियै लेखक साहित्य अकादमी के साधारण सभाक सदस्य छल, तो उत्तर अहाँ के ई भए जायत। अगला क्वेश्चन कहै छै दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि साहित्य अकादमी मैथिलीक प्रवेशिका विषय में लेखक के प्रयासक वर्णन करू, तो साहित्य अकादमी मैथिली विषय में लेखक के की प्रयास है। सबसे पहले लेखक इलाहाबाद में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति के 10टा मैथिली पोथी नामक किताब के छापला के बाद ओ एकर जे प्रिंट होइ छै सब प्रिंट के प्रधानमंत्री के पास लऽ जाइ छै उनका भेंट देबऽ के लेल। नेहरू जी बड़ प्रभावित भेल एहि बातसँ, ओकर सब उपहार के स्वीकार करै छथि और स्वीकार करला के बाद ओकरा पढ़ऽ के सेहो आश्वासन दै छै कि एकरा हम नीक से पढ़ब। प्रधानमंत्री और साहित्य अकादमी के सचिव पात्राचार्य प्रारंभ भऽ गेल, साथ ही साथ एकरा बाद मुदा ओ लेखनिक ए पक्ष में नहीं छला। बाद में जयकांत मिश्र एक साधारण सभाक सदस्य बनल और संग संग कार्यकारिणी बसौरा में एकरा
पुरजोर मतलब ढङ्गसँ खूब जोर शोरसँ उठेलनि। एहि बसेरामे प्रधानमंत्री सेहो उपस्थित छल और संग संग लेखक के जे 45 मिनट के भाषण छल, एहि भाषण के सुनि कऽ प्रधानमंत्री सेहो प्रभावित भेल और ओहि पुस्तक मेला में 20 मिनट के अपन समय निकालि कऽ कहलनि कि हम आयब ओतऽ मिलब। संग संग जखन ओहि मेला में पहुँचै छथि भारत के प्रधानमंत्री तो 20 मिनट के बदला ओ अहाँके 1.5 घंटा ओतऽ उपस्थित भए जाइ छै। ठीक छै, अहाँके दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ई लिख सकै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहि रहल छै कि भारत के जे प्रधानमंत्री अछि नेहरू जी, ओकरा भाषा प्रेमक वर्णन करू। ओ कोन भाषा के प्रेमी छल, ठीक ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषासँ हुनका बड्ड प्रेम छल। ओ कहलनि कि जे जनगणना में कम मैथिली भाषिक संख्या लिखैत अछि तऽ एकर पारिवारिक नहि करू। मात्र लाख संख्याक आइसलैंड भाषी छथि, मुदा ओहि में नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटलनि अछि। दोसर सरकारक मान्यता ई अछि कि विद्वान विश्वविद्यालय मानव लेखन मानती जे मैथिली में सरकार के सेहो बड़ योगदान रहतै। तैं धरि मैथिली के भी अहाँके संविधान में दर्जा देल गेल। मैथिली कन्नड़ सब भाषा के, हर क्षेत्रीय विशेष भाषा के संविधान में दर्जा देल गेल। जेना संविधान में वर्तमान में पूछत इहो बात कि कैटा भाषा के दर्जा मिलल अछि, तऽ 22 भाषा के। तऽ ई छल प्रधानमंत्री नेहरू जी के भाषा प्रेमक वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कि मैथिलीक पक्ष में दोसर भाषाक विद्वान द्वारा प्रकट कयल गेल विचार की अछि। तो मैथिली साहित्य में अगर सदस्य लोकनिक मत भिन्नता छल, अनेक विद्वान सहयोगी छल, लेकिन किछु विद्वान एकर विरोधियो छल, ठीक ना। तऽ एहि माध्यमसँ कृपलानी जी एकर सचिव के पद पर कार्य करैत छथि। संग संग राधाकृष्ण जी सेहो अहाँके अध्यक्ष पद पर कार्य कयलनि और साधारण समिति के अध्यक्ष जयकांत मिश्र सेहो चुनल गेल। एहि सब कोई टीम बनि कऽ एक मैथिली के जोरदार जोर शोर से आगे बढ़ाबे के कोशिश करल और संविधान में मैथिली के सेहो दर्जा मिलल। अगला क्वेश्चन अछि कि मैथिली कोना साहित्य अकादमिक प्रवेशिका योग्यता रखैत अछि। स्वाभाविक अछि, मैथिली अपन प्राचीन गौरव, गौर से देखियौ ना, मैथिली अपन प्राचीन गौरव छै। जखन आन भाषा गर्भास्ते नहीं छल, यानी कि ओ भाषा के जन्म नहीं भेल छल, तभिएसँ मैथिली के विकास अछि। विद्यापति अपन मैथिली भाषाक रचना चारि राज्य के प्रभावित केने अछि। एकरा सांस्कृतिक भारतक आन क्षेत्रसँ भिन्न अछि। एहि भाषा में अनेक ग्रंथ छापल जाइत अछि। एहि बिहारक आधासँ बेसी लोग मैथिली भाषा बाजैत अछि। तैं धरि ई साहित्य अकादमी प्रवेशिका में मैथिली अपने आप में योग्यता रखैत अछि। तऽ किछु क्वेश्चन अहाँके स्वयं करे पड़त, जे अहाँके स्क्रीन पर दिख रहल है, एकरा अहाँ स्वयं करब। बाकी अहाँके हम जे ई मैथिली भाषा में जे तेसर चैप्टर जवाहर जेहन देखलहुँ ओहने पयलहुँ, और एकर राइटर जयकांत मिश्र के बारे में जे बतैली अहाँके केहन लागल कमेंट कऽ कऽ बतायब। लै छी हम विदा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।